हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी है बकरी को बलि से बचाया। एक आश्रम में एक साधु थे। वह अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी मानते थे। उनका एक शिष्य था जो उनसे दीक्षा ले रहा था। वह साधु को बहुत मानता था, लेकिन साधु थोड़ा घमंडी था। वह अपने आप से ज़्यादा ज्ञानी किसी को नहीं मानता था। उसके पास कई लोग आते थे और अपने बारे में पूछते थे। शिष्य को कुछ बातें साधु की समझ में आती थी और कुछ नहीं। उसे लगता था कि जैसा साधु महाराज बोलते हैं ऐसा करना सही नहीं है। जैसे कि उनमें से एक बात बकरी की बलि देना भी था। शिष्य सोचता था कि एक पशु की बलि देने से कैसे किसी का काम बन सकता है, जबकि जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। भगवान ही हर किसी का भाग्य लिखता है और कब कौन इस दुनिया में आएगा और कब कौन इस दुनिया से जाएगा। तो साधु महाराज कौन होते हैं, किसी की हत्या करने वाले या हत्या का सुझाव देने वाले। एक दिन की बात है, साधु को एक यज्ञ करना था और उसने अपने शिष्य को कहा कि तुम्हें एक हष्ट पुष्ट सफ़ेद बकरी लेकर आनी है, जिसे कोई बीमारी ना हो और जिसके कोई अभी तक बच्चा भी ना हुआ हो। मुझे अपने यज्ञ को सफल बनाने के लिए उसकी बलि देनी है। शिष्य ने पूछा, महाराज, लेकिन एक पशु की बलि देने से आपका यज्ञ कैसे सफल हो सकता है। महाराज ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा कि तुम्हें अभी इतना ज्ञान नहीं है। अगर तुम्हें मेरे से दीक्षा लेनी है तो सिर्फ मेरी बात मानो, नहीं तो इस आश्रम में रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। शिष्य ने साधु की बात मानकर एक बकरी बेचने वाले के पास गया और उसने एक बकरी खरीदी। उसे बकरी की किस्मत पर बहुत दुख हो रहा था। बकरी बेचने वाले ने पूछा कि भैया, तुम्हें बकरी किस लिए चाहिए। तो शिष्य ने कहा, भैया, यह मेरे साधु महाराज ने बलि देने के लिए मंगाई है और मुझे इसके लिए बहुत दुख हो रहा है कि मैं इस बकरी को लेने आया हूँ। मैं इस पाप में साधु महाराज का साथ भी दे रहा हूँ। बकरी बेचने वाला एक अच्छा इंसान था। उसने कहा कि भाई, तुम कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक वैसा ही करना। मैं तुम्हें एक सुंदर सी बकरी देता हूँ और तुम इसे अपने साधु के पास लेकर जाना। और फिर उसने उसे एक बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद शिष्य अपने साधु के पास गया और बकरी लेकर जाकर उसे दिखाई। साधु इतनी सुंदर बकरी को देखकर बहुत खुश हुआ और अपने शिष्य को शाबाशी देने लगा। साधु ने कहा कि इतनी सुंदर बकरी की बलि देने से तो मेरे यज्ञ का फल दुगना हो जाएगा। शिष्य को कहा कि अब तुम इसे सुबह नहलाकर यज्ञ में ले आना। शिष्य साधु महाराज के पास बकरी को लेकर गया और साधु ने कहा कि बकरी की बलि देने का समय अब आ गया है। शिष्य ने कहा, जी महाराज, और फिर वो हंसने लगा। साधु ने पूछा, तुम बलि की बात पर हंस क्यों रहे हो। तो शिष्य ने कहा, महाराज, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। साधु महाराज ने गुस्से में फिर से पूछा कि मुझे बताओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो शिष्य ने कहा, महाराज, जब मैं बकरी लेकर आ रहा था तो बकरी बेचने वाले ने मुझसे कहा था कि इस बकरी ने पिछले जन्म में कुछ काम करने के लिए एक बकरी की बलि दी थी, जिसकी वजह से इसे पाप लगा और इस पाप के कारण यह इस जन्म में बकरी बन गई और आज यह आपके सामने बलि के लिए उपस्थित है। इसी तरीके से आज आप इसकी बलि देंगे और अगले जन्म में आप भी बकरी ही बनेंगे और फिर आप भी इसी तरह से किसी के सामने बलि के लिए खड़े होंगे। शिष्य की बात सुनकर साधु महाराज ने अपने अगले जन्म के बारे में सोचना शुरू कर दिया और फिर वह डर गया। उसने कहा कि आज से ही मैं कोई भी बलि नहीं दूंगा और ऐसे बेजुबान जानवरों से प्यार करूंगा। इस तरह शिष्य ने उस बकरी को बचा लिया और साधु महाराज को भी
पाप करने से उसने बचा लिया। अब साधु महाराज ने बकरी को बहुत लाड प्यार से रखा और शिष्य ने साधु महाराज से दीक्षा पूरी कर ली। तो अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।